जीवन की यही आवश्यकता है। नवारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। अंतरात्मा कभी जल से पवित्र नहीं हो सकती। जल का कोई ऐसा साधन नहीं जो हमारे अंतःकरण को पवित्र कर सके। यही सुंदर प्रसंग है। क्योंकि अंतरात्मा तक जल प्रवेश करता ही नहीं। उस अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए कथा रूपी ये रासायन, कथा रूपी अमृत ही हृदय तक प्रवेश करके हमारे अंतरात्मा को पवित्र करने का एकमात्र साधन है। यही हमारे जीवन के कल्याण का, श्रेय का, हमारे जीवन के उद्धार का एकमात्र मूलभूत सूत्र महापुरुषों के द्वारा प्रदान किया गया। हमारे जीवन के सारे पाप ताप को दूर करके शम की स्थापना करने वाली कथा, शांति प्रदान करने वाली कथा। और कहीं जीवन में शांति नहीं मिल सकती, और जब तक जीवन में शांति नहीं है तब तक जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। हम आप लोग भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सुख शांति दे दीजिए। प्रार्थना ही हमारे लिए होती सुख शांति प्राप्त करने के लिए। पर सुख कहां? भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में कहां सुख मिलेगा। कितना भी जीवन में सब कुछ भरा हो भंडार, लेकिन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का कहना है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की सुनाई हुई बात नहीं है। आप भगवत गीता पढ़िए तो श्रीमद् भगवत गीता में आपको कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा श्री कृष्ण उवाच। पूरी भगवत गीता में आपको ये कहीं लिखा नहीं होगा कि ये कृष्ण ने उपदेश किया। हम आप लोग जानते हैं, पूर्व और अपर की कथाओं के अनुसार हम इस बात की घटना के अनुसार जरूर अनुमान लगाते हैं कि कुरुक्षेत्र में रणभूमि में रथ पर खड़े होकर के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। ये बात तो हम जानते हैं पूर्व अपर की घटनाओं के आधार पर। लेकिन यदि क्रमानुसार हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो 18 अध्यायों की भगवत गीता 700 श्लोकों के अंतर्गत आपको एक बार भी कहीं लिखा नहीं मिलेगा श्री कृष्ण उवाच। कृष्ण ने ये गीता गाई कहीं नहीं लिखा उस भगवत गीता के अंतर्गत। सीधा सीधा लिखा है श्री भगवान उवाच। ये देवकी वसुदेव का बेटा उपदेश नहीं कर रहा, ये उपदेश यशोदा और नंद का पुत्र नहीं कर रहा, उपदेश कर रहे हैं श्री भगवान। भगवान बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति की मौलिक कृति नहीं है। अधिकतर आप देखिए रचनाकार, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के अभिमान में जब भी 2 पंक्ति लिखते हैं, 4 पंक्ति की कविता लिखते हैं तो उसके प्रस्तावना में, उसके परिचय में लिख देते हैं ये मेरी मौलिक कृति है, मैंने लिखा है, मेरे मुख से गाई हुई ये रचना है। और आप देखिए तुलसीदास जी को देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि ये रामचरितमानस मेरी रचना है, एक भी बार कहीं। सीधा सीधा लिखा रचि महेश निज मानस राखा।
मैंने नहीं लिखा, ये तो भगवान शिव की लिखी हुई कथा है, मैं तो केवल भाषानुवाद कर रहा हूं, मेरा लिखा हुआ नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा